अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने पढ़ा था सैंपल साइज़ से रिलेटेड और ऑडिट प्रोसीजर जो कि सैंपल पे परफॉर्म किए जाते हैं। आज हम देखेंगे प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन या मिसस्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन जो है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, इसमें जो है वो हम वही लेते हैं रेट जो कि हमने सैंपल डेविएशन रेट में लिया होता है, क्योंकि पॉपुलेशन में एग्जैक्टली वही होता है जो सैंपल साइज़ में होता है। फॉर एग्जांपल आप ये लें कि हमने 500 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, उसमें 100 का सैंपल सेलेक्ट किया, 100 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का, और उसमें 8 मिसस्टेटमेंट है। तो अगर हम प्रोजेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन निकालें, प्रोजेक्ट सैंपल निकालें, तो 8% आएगा। इसी तरह जो पॉपुलेशन के लिए होगा वो भी 8% होगा, ठीक है। तो इसलिए जो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, इसलिए इसमें सेपरेटली जो है वो डेविएशन रेट रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा जी, प्रोजेक्टिंग मिसस्टेटमेंट फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के जब हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं। मिसस्टेटमेंट जो सैंपल में डिवाइडेड बाय सैंपल और पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास जो हमने अभी एग्जांपल ली उसमें मिसस्टेटमेंट फॉर एग्जांपल 8 है, टोटल सैंपल 500 के और पॉपुलेशन हमारे पास, सॉरी, सैंपल हमने 100 का सिलेक्ट किया और पॉपुलेशन हमारे पास 500 है, तो हमारे पास टोटल आंसर जो है वो 40 का आ जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमारे पास 40 है। ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एवेलुएटिंग रिजल्ट्स ऑफ सैम्पलिंग। जो सैम्पलिंग के रिजल्ट्स आए उसको कैसे एवेलुएट किया जाता है। अच्छा, पहले देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के रिजल्ट को। अगर तो प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट जो है वो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से कम है, ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई कर सकता है। मतलब कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, ऑडिटर जो है उन पर रिलाई कर सकता है, और वो नेक्स्ट जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर या टेस्टिंग उसने अप्लाई करनी थी वो उसको कम कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट जो है वो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से ज़्यादा है, तो जो है वो ऑडिटर जो है वो उस पे रिलाई नहीं कर सकता है कंट्रोल पे, और वो ज़्यादा प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट जो है और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में क्या डिफरेंस है। टॉलरेबल जो है वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले का होता है रेट ऑफ डेविएशन, और जो प्रोजेक्टेड डेविएशन रेट है ये प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद वैल्यूएट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स के रिजल्ट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाता है। अगर तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कम है, तो ठीक है, ये मतलब इतना कोई इशू नहीं है और कोई ज़्यादा काम की ज़रूरत भी नहीं है फर्दर, ठीक है। लेकिन अगर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट अबव टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट है, ठीक है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि जो जो मतलब स्टेटमेंट है वो ज़्यादा है या फिर ये देखिए यहाँ पे हमने बड़ा रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू, अच्छा, सैंपल हैज़ नॉट प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। मतलब इससे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते करेक्टली कि इतने ही मिसस्टेटमेंट होगी या फिर इतनी नहीं होगी। बस ये हो सकता है कि हाँ, सैंपल में जो है वो मिसस्टेटमेंट है। अच्छा, अबाउट पॉपुलेशन दैट हैज़ बीन टेस्टेड इन दिस सिचुएशन ऑडिटर शैल, इस सिचुएशन में ऑडिटर पे क्या करेगा, वो मैनेजमेंट को भी रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो है वो जो मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे, और जो उसके उससे रिलेटेड जो फर्दर मिसस्टेटमेंट है उनमें एडजस्टमेंट जो करने वाली हैं वो देखे, ठीक है। और रिवाइज द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन रिलेटेड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक वो जो, क्योंकि यहाँ पे काम ज़्यादा होगा, यहाँ पे आप जो है वो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कंक्लूजन नहीं निकाल सकते इस बेस पे, ठीक है। तो आप मैनेजमेंट को भी साथ में ला लोगे, इसकी आपको परमिशन होती है, लेकिन उस पर्सन को जो कम्पिटेंट हो और जिस पे आप रिलाई कर सकते हो, जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, अच्छा इफेक्टिवली काम करता हो, ठीक है, उस पर्सन को मैनेजमेंट से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके साथ काम करवाए, ठीक है, आइडेंटिफाई करें मिसस्टेटमेंट्स को, और जो फर्दर एडजस्टमेंट्स हैं वो देखें। और आप जो है वो ये नहीं होगा कि उसके काम को ठीक है हो गया, आपने उसके काम को भी चेक करना है, रिवाइज करना है, नेचर टाइमिंग इंस्टेंट को, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अच्छा, इससे जो है वो नेक्स्ट चैप्टर का हमें जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट चैप्टर में जो है मैनेजमेंट से भी अगर आप काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं कुछ कंडीशन में, तो जी आप करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था हमारा आज का चैप्टर, वाइंड अप हो गया हमारा, बस पास्ट पेपर क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे पास। अच्छा जी, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।